Hello student, good morning. How are you? I hope you will okay. बच्चों अभी तक हम ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लोब के 3 वीडियोज़ के माध्यम से आपने विभिन्न प्रकार के ग्लोब के जो मेन पार्ट्स हैं जिसके माध्यम से ग्लोब की रचना होती है, उन सभी पार्ट्स के बारे में, यानी उन जो रेखाएं हैं उन रेखाओं के बारे में अब तक आपको जानकारी दी गई, जिसमें आपने लॉन्गिट्यूडनल और एक हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल ये जितनी भी रेखाएं होती हैं उन सब के बारे में आपको बताया गया, जिसमें आपने कैंसर, इक्वेटर लाइन, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक लाइन, आपके पोलर लाइन, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसके बाद से आपने नॉर्थ स्फीयर और साउथ स्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे सभी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब इन सभी जानकारियों के आधार पे हम ग्लोब में किस प्रकार से समय यानी टाइम और डेट को निर्धारित करते हैं, समय और तिथि को, तो उसको आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको समझ में भी आएगा। इसमें सबसे पहले हम ग्लोब के मॉडल के रूप में ग्लोब की रचना करेंगे। ये पूरा आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक तरह से गोलाकार है और इसी के बीच में एक लाइन खींची जाती है। सामान्य भाषा में इसको हम पड़ी रेखा के रूप में जानते हैं, यानी क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समानांतर खींची जाती है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को भी आपको सबसे पहले मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया, क्योंकि मैप में बिना डायरेक्शन का कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए इसको हम ईस्ट कहेंगे और इसको वेस्ट, अर्थात इस रेखा का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, इस तरह से इसका डायरेक्शन है। अब इसमें मेन जो हम समय और तिथि का निर्धारण करेंगे इसके बारे में, और एक आपको लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बारे में बताया गया जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। इसको हम मानक देशांतर के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर से आपको बताया गया था कि जो ये लैटिट्यूडनल लाइन है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। लैटिट्यूडनल में आपको ये बताया गया था कि हम यहाँ से जो बीच की रेखा है इसका मान 0 डिग्री है और इससे हम ऊपर की तरफ 90 डिग्री चलते हैं और जस्ट साउथ की तरफ भी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों प्लस होके ये होते 180 डिग्री। अब इसमें आपको ये बताया गया था कि 0 से हम चलेंगे 90 तक और इधर भी 0 से 90 तक, यानी ये 0 डिग्री की जो रेखा है ये फालतू है, यानी एक रेखा और भी इसमें ऐड है। तो प्लस करके जो लैटिट्यूडनल लाइन है उसकी जो संख्या है वो टोटल 181। इसके अपोजिट मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बारे में बताया। लॉन्गिट्यूडनल में आपने देखा था कि यहाँ से हम 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं और 0 डिग्री से हम चलेंगे 90 डिग्री तक। यहाँ भी 0 डिग्री से हम चलेंगे तो 90 डिग्री तक। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल होता तो आप इसके बैक में भी आप इसको देख सकते थे, लेकिन एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट के रूप में हम क्या करेंगे, जो 90 डिग्री यहाँ चल रहे हैं जस्ट इसके पीछे हम 90 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पे यही रेखा यहाँ पे 180 के रूप में आपको दिखाई देगी, यानी 180 डिग्री। इधर से भी चलेंगे तो 180 डिग्री, यानी जो आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, इनकी जो संख्या है वो यहाँ 0 से पीछे जाएंगे 180 प्लस इधर से भी हम चलेंगे पीछे तक तो 180, यानी इसमें इनकी टोटल संख्या 360, यानी देशांतर रेखा की जो संख्या होती है वो 360 होती है। जबकि जो अक्षांश रेखा है जिसको हम लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं उसकी जो संख्या है वो 181 है, यानी 181, और इसकी संख्या
360 है। अर्थात आपने मैथ में आप सर्किल बनाते होंगे, पूरे सर्किल का जो मान होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो वही 360 डिग्री इसमें भी हैं। अब इसमें कभी कभी भ्रम होता है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपने देखने को मिलता है इसमें, कि ये जिस तरह से 90 करके 1+1 करके 181 हो गया, उसी में देशांतर रेखा को भी हम एक होते हैं कि 180 इधर से और 0 डिग्री को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम यहाँ से शुरू करेंगे, जब हम इसको 0 डिग्री मान चुके हैं तो 0 डिग्री से चलेंगे तो 180, और इधर से भी 0 डिग्री से चलेंगे तो 180, यानी शुरुआत तो हमारी 0 डिग्री से ही हो रही है। यानी एक मान जो होता है वो किसी न किसी रूप में इसको हम 180 मानना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी संख्या जो होती है वो 360 ही होती है, न कि 361। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें जो मेन हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें हम डेट और टाइम को कैसे निर्धारित करेंगे। मैंने आपको ग्लोब बना के दिखाया था, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों का जाल बना के भी दिखाया था। तो उस आधार पे आप इसमें देखेंगे। अब आप ये मान के चलिए 360 डिग्री है। अब पूरे डे में हमारा 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम अगर इसमें 24 घंटे को हम मिनट में निकाल लेंगे और मिनट में निकाल के हम उनको 360 से डिवाइड करेंगे। जब 360 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का जो मान होगा वो 4 मिनट के बराबर आएगा। और कभी भी इसमें जो हम सिंबल लिखते हैं मिनट के रूप में, इसका सिंगल लिखते हैं। सेकंड में लिखना होगा तो इसको डबल कोमास के रूप में लिखते हैं, और डिग्री लिखना होता तो आपको इस तरह से ऊपर 0 बनाकर इसकी घात लगाते हैं। तो इस तरह से इसको हम डिग्रीज बोलते हैं। ये समय का निर्धारण जो होता है, जैसे हमारा समय है जैसे सेकेंड, मिनट और घंटा, यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 7 सेकेंड। सेम वही स्थिति है इसमें भी, वही कैलकुलेशन इसमें भी आप लागू करेंगे, सिर्फ हम घंटे को डिग्री बोलेंगे, बाकी मिनट और सेकेंड ही होता है। तो 1 डिग्री का मान जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से हम जितनी भी देशांतर रेखा खींचेंगे, इन सभी के बीच का दूरी का जो मान होगा वो 4 मिनट के बराबर होगा। यानी 1 घंटे के समय को दर्शाने के लिए हमें कितने डिग्रीज को पार करना पड़ेगा? कम से कम 15 डिग्री, यानी 15 डिग्रीज इंटू 4 इंटू 4 मिनट के हिसाब से ये 60 मिनट बैठते हैं, यानी 1 घंटा बैठेगा 60 मिनट में। तो इस तरह से हम इसमें समय का निर्धारण करते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भी प्लेस, जैसे 0 डिग्री पे कोई देश स्थित है, और मान लो यहाँ पे समय जो हो रहा है, जैसे इसके मानक देशांतर है, इसको हम 0 समय मानते हैं इसका। अगर मान लो यहाँ पे 12 बज रहा हो और हमारे इंडिया के सिचुएशन में जो हमारे इंडिया का मानक देशांतर है वो 82 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री इसका मान होता है, जो हमारा भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसको मानक समय बोलते हैं। तो उस आधार पे हम इसको देखेंगे। तो जहां हमारा इंडिया की सिचुएशन की स्थिति है तो 82 डिग्री के हिसाब से अगर हम इसको निकालेंगे तो इसमें अगर हम इनमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको जो हम घंटे में निकालेंगे तो इसमें आपको 5.5 घंटे का अंतर आएगा। अर्थात अब हम डिग्री, इस डिग्री के आधार पे जैसे जितनी भी लाइन को पार करेंगे उसमें उतने 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना मिनट होगा उसको हम घंटे में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका समय का निर्धारण हो जाता है। अब उस समय के आधार पे जब हम इधर से चलते हैं और वही काम इधर से है सेम, जब हम ईस्ट के तरफ चलेंगे तो इसका समय क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। वही मान लो यहाँ पे 12 बज रहा है, ग्रीनविच टाइम जो होता है, जीएमटी लाइन जो है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं और इससे वेस्ट में हमें जाना है और वेस्ट में हम 15 डिग्री को पार करते हैं, यानी 1 घंटा पार करते हैं, तो उसमें से अगर समय का निर्धारण पूछा जाएगा तो हम 12 घंटे में से यानी 1 आवर्स माइनस कर देंगे, 1 घंटा माइनस कर देंगे तो वहाँ पे 11 बजता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर यहाँ पे ये समय हो रहा है तो इतने डिग्रीज पे वेस्ट में या ईस्ट में, वो डायरेक्शन का भी निर्धारण होता है।
उस समय क्या समय होगा, तो आप उसी आधार पर जब भी हम इस मानक देशांतर से 0 डिग्री से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा माइनस करते हैं और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा प्लस करते हैं। अब वैसे ही तिथि के निर्धारण की बात होती है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज अभी सिर्फ समय का निर्धारण के बारे में आपने देखा कि समय का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो उसके आधार पे जब भी हम इससे आगे पहुंचेंगे तो डिग्री लाइन यानी देशांतर रेखाओं के आधार पे हम उसके मिनट को ऐड करते रहेंगे और ऐड करके और उसको हम समय का निर्धारण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।